गाइस काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ एंड 1 साल बाद यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पिछले 1 साल में इतना कुछ हो गया और इतना कुछ बदल गया है कि अब मैं आप सबको सब बताने वाला हूँ कि क्या क्या हमारे साथ हुआ एंड क्या क्या हम करने वाले थे, जो चीज़ रह गई और क्या क्या हम नहीं करने वाले थे और वो और बिगड़ गई। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस 6R से। तो मैं सबसे पहले ऑफिशियली अनाउंस करना चाह रहा हूँ भाई, 88% लोगों को नहीं पता है। तो गाइस हमारी 6R सेल आउट हो चुकी है, हम अपनी कावासाकी यानी अपनी हरी परी को बेच चुके हैं। अभी मेन मुद्दे की बात जो मेरे को करनी है दैट इज़ कि मैंने अभी Q&A स्टोरी डाली थी कुछ दिन पहले एंड उस पर 90% लोगों के सेम मैसेजेस थे कि भाई आप कहाँ हो, कब वापस आओगे, क्या कर रहे हो एंड आपकी तबीयत कैसी है। तो गाइज़ जो ये तबीयत वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिन्होंने पूछा, क्योंकि एक्चुअली 7th of May 2026 इसी साल जस्ट मेरे बर्थडे से 4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ मेरा, नॉट ऑन अ बाइक गाइज। एक्चुअली हम फार्म हाउस पे थे एंड काम कर रहा था मैं बेसिकली, क्योंकि पिछले 1 साल से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो था ही नहीं मैं, तो मेरे पे कुछ और काम था नहीं, तो मैं फार्म हाउस पे बस पापा की हेल्प कर रहा था। अब पीछे से ट्रैक्टर आता है, मेरे को पता है ट्रैक्टर आ रहा है, तो ट्रैक्टर जब आगे चले जाते हैं तो मैं यहाँ पूरी स्टोरी लगा दूंगा, इसमें आप देख लेना मेरे साथ एक्चुअली एग्जैक्ट हुआ क्या। चोट कैसे लगी यार भैया, चोट कैसे लगी? तो भाई देखो ये है वो, ठीक है, यही ट्रैक्टर था, यही चल रहा था एंड ये था, तो ये ना ज़मीन को ऐसे फाड़ के चलता है देखो, ठीक है। तो इसमें तवा होता है इधर, ये जो मिट्टी को काटता है, कम से कम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना गहरा मिट्टी को काट के चलता है। तो मैं एक्चुअली क्या था, मैं ना पीछे मतलब वहाँ था खेत में, ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा था। अब यहाँ से जब जैसे ट्रैक्टर जा रहा है सीधा सीधा, तो आगे एक पेड़ था इस तरफ, वो पेड़ इसके अंदर आ जाता, ठीक है। तो उस पेड़ को बचाने के लिए मैं ऐसे भागा और यहाँ से मैंने उस पेड़ को हटाया, तो अब देखो, खुद देखो मेरा पैर इसके सामने ही है। तो बस ये यहाँ से यूँ गोल गोल घूमता घूमता आया और ऐसे पैर पे चढ़ के यूँ चला गया और नखून फाड़ दिया और उंगलियाँ काट दी, ठीक है। तो गाइज़ ये था कुछ पैर का हालत मेरे। एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद रिकवरी हुई, धीरे धीरे बेटर हुआ, हर दिन अच्छा फील हुआ। रिकवरी मतलब अच्छी डे बाय डे अच्छी चलती रही। बीच में 1-2 दिन ऐसे भी आए जिसमें बिल्कुल ऐसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है, मैं चल नहीं पाऊँगा, क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि बेसिकली हमारा भाई पूरा शरीर का वेट फुट पे रहता है एंड अब फुट की उंगलियाँ नहीं होंगी जो यूँ वर्क करती हैं यूँ आगे चलने में, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। मतलब जैसे चल रहा है अब नॉर्मल बंदा ऐसे चलता है बिल्कुल, ठीक है, और वो मेरे को यूँ चलना पड़ता है एक एक कदम। अब पूरी लाइफ ऐसे 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 चलना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं टफ रह जाती है। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी पैर भी दिखाऊंगा मैं आपको, भी मैंने टेबल के नीचे रखा हुआ है अभी, एक्चुअली टेबल उठ ही गई है तो देखो। एंड एक चीज़ पता है बहुत अच्छी भी हुई हमारे साथ पिछले 1 साल में, लाइक हमें इंडिया यंगेस्ट मोटो क्रिएटर अवार्ड भी मिला है। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो, सब कुछ छोड़ने के बाद मेरे को अवार्ड मिल रहा है, सोचो। तो मैंने किसी को नहीं बताया भाई, लिटरली किसी को अपडेट ही नहीं है कि आई एम द 2025 मोटो क्रिएटर यंगेस्ट अवार्ड विनर। डिप्रेशन अवार्ड मिला, बहुत थैंक यू, बहुत दिल से धन्यवाद। एंड आप फीड स्पॉट के उस पर जाके भी देख सकते हो, हम ऑल इंडिया टॉप 25 में आते हैं। यस ब्रो, एक सेकेंड, आई हैव अ थग मूवमेंट। बोलता कल कच्चे में बस के खनकते थे, लोग हंसते थे जब सपने। तो गाइस बहुत हो गया मजाक मस्ती, ठीक है, अभी सीरियस वीडियो बनानी है मेरे को, मुझे सीरियस होने दो, ठीक है। क्या भयंकर हर बार कह देते हो कि भैया आपको मजाक करना आता है, बस सीरियस नहीं होते आप अपनी लाइफ में। अब मैं सीरियस ही होऊंगा, ठीक है, अपनी लाइफ में। हाँ तो गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं Q&A सीरीज़। भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो उनमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस छाटे एंड निकाल लिए कि हमें किन किन क्वेश्चन पे बात करनी है। और जिन्होंने हरामी क्वेश्चन पूछे हैं ना बेटा, अभी तुम्हारी आईडी भी मेंशन करने वाला हूँ मैं, तुम सब यूँ कहोगे कि क्यों किया हमने ऐसा। तो सबसे पहले तो भाई अर्नव भाई, ठीक है, अर्नव भाई का आंसर देते हैं, ZX10R कब आ रही है। तो गाइज़ तो अर्नव भाई मैं आपको बता दूँ ZX10R नहीं आ रही है, ठीक है, साफ सीधी स्पष्ट बात। 10R हम नहीं खरीदेंगे, 10R मेरे को पसंद भी नहीं है, इसलिए मैंने 6R खरीदी थी।
और सेम बाइक हैं भाई, कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत पावर रेशो का है। बाकी 6R भी पूरी तेज़ थी। अगर मैं अपग्रेड करूँगा बाइक तो मैं करूँगा हायाबुसा या फिर BMW S1000 RR, ठीक है गाइज़। एंड तो भाई अब सेकंड क्वेश्चन है अपना विशाल सैनी भाई। भाई अब तबीयत ठीक है विशाल भाई, तबीयत ठीक है, एंड थैंक यू सो मच पूछने के लिए। तो गाइस निखिल पहाड़ी भाई पूछते हैं, भाई ठीक हो आप? अब सेम क्वेश्चन। तो निखिल भाई थैंक यू सो मच पूछने के लिए। भाई मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, सही हूँ, बेड रेस्ट है फ़िलहाल, पर कुछ टाइम में रिकवर कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा अभी चलना शुरू कर दिया है वॉकर के थ्रू, जो वॉकर आता है उसको रख के, एंड कभी कभी थोड़ा थोड़ा उसके बिना भी चल लेता हूँ। बाकी बढ़िया है भाई, अभी अच्छा रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो भाई एक जाट राज भाई हैं अपने, उन्होंने पूछा न्यू बाइक कब आएगी? न्यू बाइक कौन सी आएगी? 2 क्वेश्चन है भाई। न्यू बाइक कब आएगी इसकी मैं कोई अभी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि पैर बिल्कुल डॉक्टर ने 7-8 महीने तो बाइक चलाने को बिल्कुल ही मना किया है। तो इस साल तो मुश्किल, 6 महीने तो बचे हैं, 7 महीने बोला डॉक्टर ने, मतलब जनवरी। तो अगले साल फरवरी में फिर से स्टोरी डालेंगे, उसमें पूछना, फिर आंसर देंगे कि बाइक कब आ रही है और कौन सी आ रही है, BMW S1000 RR या फिर हायाबुसा। इतना मैं कंफर्म कह रहा हूँ, इन दोनों में से एक बाइक ही आएगी। एक और क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर ऋतिक पाल भाई ने पूछा है, गिफ्ट देना बंद कर दिया ब्रो। तो ऋतिक भाई देखो, गिफ्ट देने का बंद करने का रीज़न तो था भाई, एक्चुअली लड़ाई थी पीछे, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जो पुलिस स्टेशन तक गई थी। तो लाइक अपने जो पुलिस वाले सर हैं वो ऑब्वियसली बात है मेरा व्लॉग ज़रूर देखेंगे ये वाला, क्योंकि वो रेगुलरली अपडेट रहते हैं भाई। तो उन्होंने मना किया था भाई गिव अवेज वगैरह सब बंद करने के लिए, क्योंकि 2 फॉलोवर्स आए थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत मार पीट लिया था गिफ्ट के चक्कर में। तो उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन करी थी। तो बस वही, अब आगे की कहानी आपको पता ही है, मैंने पीछे बताया भी था यार स्टोरी में। तो ये था भाई, पुलिस कंप्लेन वगैरह हुई तो पुलिस वालों ने मना कर दिया कि अभी कुछ टाइम के लिए गिव अवेज गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, सब बंद कर दो। बट मैं इतना बता दे रहा हूँ कि गिव अवेज फिर से आएंगे, समझ रहे हो, फिर से पैसा फूका जाएगा भाई, लिटरली पैसा फूका जाएगा। सुपर एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए और नया नया कंटेंट लाने के लिए। अश्विन भाई ने पूछा है कम बैक कब होगा? तो अश्विन भाई कम बैक हो चुका है, 1 तारीख बोली थी, 1 तारीख आज है, जितने वीडियो डल रही है कम बैक हो चुका है, ठीक है। तो भाई एक राघव गुप्ता भाई है और वो मेरे को बोल रहा है मगर लाडले गो 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 गो। तो भाई एक अपना केशव भाई है, उन्होंने पूछा है आप कहाँ हो अभी? शायद भाई अभी मैं धरती पर ही हूँ, पर देखते हैं, अभी कुछ टाइम में प्लान है मार्स वार्स जाने का, भी इसरो से बात चल रही है हमारी, तो कुछ टाइम में पक्का पहुँच जाएंगे हम। शादी में हमें बुलाओगे या नहीं? भाई मेरी चीज़ें कोई लीक कर रहा है क्या? जबकि देखो भाई शादी नहीं हो रही है और ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मैं कोई रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। पर क्यों करनी भाई शादी? नहीं मतलब क्यों करनी शादी, मतलब फांसी चढ़ा दूँ मैं वैसे ही भाई, आजकल देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो भाई एक इट्स मी रोहित जाटव भाई के 4 कमेंट है क्वेश्चंस में, मुस्कान 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 मुस्कान। भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कोई मुस्कान को, अगर आप जानते हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में उसको पिन करो। जस्ट अनिकेत मेरा भाई, थैंक यू भाई। इंजल राणा, एक्चुअली शी इज़ माई जूनियर गाइज, बहुत अच्छी बहन है मेरी। बहन ने पूछा है भाई से करियर प्लान क्या है? मत पूछ यार, मत पूछ, नहीं है कोई करियर प्लान मेरे पास, ठीक है। मेरे खुद के प्लान बिगड़े हुए हैं सारे के सारे, मैं अब कुछ प्लान नहीं करता हूँ, अब मैं एंड मोमेंट पे छोड़ देता हूँ जो मेरे को करना। हाँ भाई फनी बहुत हो गया, अब थोड़े सीरियस क्वेश्चन भी पुट अप कर लेते हैं। वाई डिड यू सेल योर बाइक एंड वाई यू स्टॉप्ड शूटिंग कंटेंट? 6R बेची क्योंकि भाई बहुत रिस्की बाइक थी, बहुत रिस्क था उस बाइक में, एंड थैंक्स टू गॉड भाई सही टाइम पे बेच दिया उस बाइक को, अच्छे पैसे में बेच दिया, नहीं तो आज इथेनॉल ब्लेंडिंग के चक्कर में परेशान होना पड़ता और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाती। अच्छा किया बेच दिया। नहीं ले आएंगे भाई जो E100 यानी पूरे गन्ने के जूस को सपोर्ट करेगी, जिसमें गन्ने का जूस भी पूरा चलेगा। एंड वाई यू स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हुए आता हुआ। कंटेंट शूट हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा कॉलेज था, हमारी बाइक बिक गई थी, एंड बहुत अदर काम थे, बहुत 1-2 टाई अप भी थे कहीं पे, वहाँ से भी निकलना ज़रूरी था, एंड 1-2 केस भी हो गए थे गाइस गिव अवे के टाइम पे, जैसे कि पता ही है आप सबको।
कुछ लोगों को, तो गायब होना पड़ा भाई, ठीक है। कुशाग्र चौधरी भाई, ये लास्ट फनी कमेंट है, इसके बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सारे के सारे डिसेंट क्वेश्चन आएंगे। ये लास्ट फनी है भाई। आप दूसरा भी भाई का ऐसा ही है भाई। तू मेरे को डीएम में मिल प्लीज़, एक बार डीएम में आ, वहाँ खेलते हैं साइज, ठीक है। हाँ, आयुष वर्मा के भाई 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। आपका फुट कैसा है भाई? मेरा पैर अभी फ़िलहाल सही है, अच्छी कंडीशन में है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच भाई पूछने के लिए। तो भाई का दूसरा सवाल, भाई रतीश जोन आपका चेला है ना? तो भाई आप में से 99% लोग रतीश को जानते हैं, ठीक है। ही इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बल्कि बेस्ट फ्रेंड नहीं है भाई, है जिगर का टुकड़ा है भाई। वो भाई बहुत सपोर्ट किया है उसने, बहुत साथ किया है। ये जो वीडियो डल रही है ना, ये वीडियो भी उसी की वजह से चल रही है, क्योंकि उसने मेरे को बोला है अगर तूने ये वीडियो नहीं डाली देन यू आर अ गे। मतलब सोच रहे हो मेरे को क्यों डालनी पड़ रही है, नहीं तो मैं अभी 1 साल और गायब होकर निकाल दूँगा। तो उसने मेरे को मोटिवेट किया है। अब मैं वीडियो डाल के प्रूफ कर दूंगा डेट आई एम नॉट अ गे, ही इज़ अ गे, क्योंकि हमारी शर्त ये लगी, अगर वीडियो डल गई तो वो गे, नहीं डली तो मैं गे। आयुष भाई का एक और, रतीश जोन की कब तोड़ोगे? भाई टूटती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, भाई है अपना और हमारा ही हक है उस पर सिर्फ, और किसी का हक नहीं है। उसे सिर्फ परेशान मैं कर सकता हूँ, कोई और करेगा तो समझ रहे हो, गेम बजा देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे उसका। आयुष भाई का एक और कमेंट, भाई ये बंदा पागल हो गया है, ठीक है। आपके जितना अमीर किस तरह बना जा, ये हरिद्वार की ठेठ भाषा है उसकी, किस तरह बनो जा, ठीक है। सक्षम भाई का अजूम की लाइट्स कैसी हैं? तो सक्षम भाई देखो, अजूम बहुत अच्छा ब्रांड है एंड असेंबलिंग उसकी सारी चाइना में होती है, बट उसके कुछ पार्ट्स जर्मनी वगैरह से आते हैं। तो काफ़ी महंगी लाइट्स हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर जेब में पैसा है तो लगवा सकते हो, वरना जेब ढीली करनी पड़ जाएगी भाई, बहुत महंगी लाइट्स आती हैं। तो अच्छी लाइट्स हैं, गाड़ियों में, बाइकों में, सब में आती हैं, तो ख़रीद लो भाई। एंड अगर ख़रीदनी है आपको ये बाइक्स तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हरिद्वार आर्यनगर चौक साई ऑटो। वाह, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि मेरे को डिस्काउंट लेना पड़ता है वो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ। तो गाइज़ एक और क्वेश्चन है, गौरी चौहान, तुम गौरी चौहान को जानते हो? गौरी चौहान इज़ आस्किंग मी फॉर दैट कि मैं गौरी चौहान को ही जानता हूँ। तो हाँ भाई मैं जानता हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे स्कूल की महिला मित्र हैं एंड आप हमें बचपन में पीटा करती थी क्योंकि हम होमवर्क करके नहीं लाते थे ना। भाई देख सकते हो, ये देखो मेरा पैर ऐसा हो रखा है एंड मैं आज यहाँ पे बेड पे ऐसे बैठे बैठे शूट कर रहा हूँ। देखो ये लाइट्स है, ये लाइट है और ये मेरा स्टैंड है, सोच सकते हो इट्स माई लेग ब्रो। तो ये यहाँ से मेरी उंगलियाँ कटी हुई हैं, यानी 1 2 3। फटाफट जाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इस वीडियो को वायरल नहीं करना, इस वीडियो को सिर्फ देख लो, अगली जो वीडियो डलेगी वो मेरे को वायरल चाहिए, ठीक है। फटाफट से वापस से मिलियंस में पहुँचा दो भाई, रीच इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड अब की बार होगा धमाका। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू।